लास्ट 1 महीने से त्योहार चल रहे थे, इतने फेस्टिवल थे एक के बाद एक, हालांकि क्लीनिंग भी चल रही थी, ऑर्गेनाइजेशन भी चल रहा था, डेकोरेशन भी था, लेकिन फिर भी होता क्या है, जब जिस दिन त्योहार होता है ना, उस दिन आप कुछ भी चीज़ें संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि खाना पीना, तैयार होना, घर को डेकोरेशन करना, बहुत सारा काम हो जाता है। तो अब क्योंकि दौज भी खत्म हो गई है, फेस्टिवल्स लगभग एंड पे आ गए हैं, मेन फेस्टिवल, तो अब शुरू किया मैंने घर को संभालना, जो कि फैल गया था। अब देखिए, जो मेरा ड्रेसिंग एरिया था ना, ये काफ़ी दिनों से मैंने सही नहीं किया था। मतलब इसमें जैसे मेकअप का सामान, मेरी चूड़ियाँ, ज्वेलरी वगैरह सब रखी हुई है, तो सब थोड़ा-सा जो है सही नहीं था। तो मुझे उसको अच्छी तरीके से, जैसे ऑर्गेनाइज़ तो था ये पूरा-सा, लेकिन इसमें काफ़ी सारा सामान ऐसा था जिसकी अब ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने सारा सामान निकाला बाहर और इसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो ये एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है, जिसको कि मैं एक ड्रेसिंग टेबल की तरह से यूज़ करती हूँ। और इसके अंदर जो भी सामान रखती हूँ, उसके लिए जो है किचन के कुछ प्लास्टिक के छोटे बड़े इस तरीके के कंटेनर हैं, बास्केट्स हैं, जिसमें भी मैं सारा सामान अपना रख लेती हूँ। ये एक रैक है जो मैंने शायद ब्राउन ब्रिक से ली थी। ये फोल्डेबल है, यहाँ इसमें इस तरीके से हुक लगा हुआ है, इस तरह से ये फोल्ड हो जाती है। तो मैंने सोचा था इसको किचन पे रखूं, लेकिन इधर ड्रेसिंग एरिया में बहुत ज़रूरत रहती है ना सामान की, क्योंकि यही चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स हैं जिसको कि मैंने अपना ड्रेसिंग एरिया बना रखा है। कोई ड्रेसिंग टेबल तो मैंने नहीं ले रखी है। बहुत सारा सामान था जो कि मैंने, क्योंकि डिक्लटर किया है अपने ड्रेसिंग एरिया को, तो बहुत सारा सामान निकल गया। और अब मैंने क्या किया, ये मेरी एक, आप लोगों ने देखी होगी, ट्रॉली है जो कि डाइनिंग टेबल के पास रखी रहती थी। कलर थोड़ा सा इसका खराब हो गया था, तो पुरानी चीज को नया करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे पेंट कर दो। तो एशियन पेंट्स के जो रॉयल वाला कलर है, उससे मैंने एक छोटी बास्केट और इस ट्रॉली को 2 कोट से पेंट कर दिया, और ये बिल्कुल नए जैसे अब हो जाएंगे। अब यह देखिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और चूड़ियां हैं जो कि त्योहारों पे बार बार पहनी तो मिक्स और मैच करनी पड़ती है ना, तो काफी सारी ये फैल जाती हैं। हालांकि मेरे पास बहुत अच्छा मतलब कलेक्शन है बैंगल्स का, आपके साथ शेयर करूंगी। ये सब नई है, इसमें से भी कुछ पुरानी वाली हटानी थी जो कि मैं डेली पहनती हूँ। I'll be yours if you let me hold you tight, but I don't know if you let me in. और फिर बारी आई इस मतलब ज्वेलरी को सही करने की। तो ये कुछ बॉक्स हैं जो कि इत्र के डब्बे हैं। मेरे पापा एक बार कन्नौज में थे, तो वहां पे इत्र बनते हैं, तो ये उन्हीं के बॉक्स हैं। इसमें छोटी छोटी इलास्टिक लगी हैं जिसमें इत्र की बॉटल्स होती हैं, तो इसी में मैंने फंसा के जितनी भी मेरी ज्वेलरी थी ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, वो सब इसी में सेट कर दी, और वो बहुत बढ़िया तरीके से इसमें एडजस्ट हो गई। I'll be yours if you let me hold you tight, but I don't know if you let me in. Yeah. I know you had your heart broken one too many times, and now it's hard for you to. और इसके अलावा जैसे काफ़ी सारा इसमें से भी मैंने ज्वेलरी अपनी निकाल दी है, हटा दी है, और वो सब मैं किसी जो लड़कियां होती हैं ना, जिनको पहनने का शौक होता है आसपास, उनको दे दूंगी, क्योंकि ये ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है। तो ये सारा सामान हो गया सेट, जो ज्वेलरी बैंगल्स वगैरह का था, और जो हटाना था वो सब मैंने हटा दिया। और अब जो पेंट वगैरह था वो सब सूख गया, तो अब मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। कोई भी सामान इसमें नया नहीं है सिवाय रैक के, और बस मैंने इसको इस तरह से रखा कि इसमें चीज़ें सुंदर भी लगे, और मतलब ये थोड़ी सी फंक्शनल भी हो। तो लाइट्स वगैरह लगा दी, कुछ अपने DIY किए हुए जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस थे छोटे छोटे, उनमें सामान रख दिया, और जो मतलब शो पीसेस हैं वो रख दिए। और जो ये ट्रॉली पेंट हो गई थी, इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट किया, और यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन इसलिए किया। और हाँ देखिए, ये मेरा एक नेल पॉलिश रखने का छोटा सा बॉक्स है जिसे मैंने खुद बनाया था, और ये ड्राई फ्रूट की रखने की छोटी सी बोल्स हैं, इनमें मैंने छोटा छोटा सामान रखने के लिए इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। और मेरा जो है ड्रेसिंग एरिया एक तैयार हो गया। हालांकि कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं है मेरे पास, लेकिन लाइट्स लगा के मैंने इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है, और जिससे कि मैं जब यहाँ पे कुछ तैयार हूँ तो मुझे कुछ अच्छा सा मतलब फील गुड वाली चीज आए। दिवाली पे लगती हैं लाइट्स, तो ये सारी लाइट्स भी अब हटवानी थी, तो मैंने कैलाश को बुलाया, इसी ने मेरी लाइट्स ये सारी लगाई थी। हुआ क्या कि अब यहाँ पे ना हमारे एरिया में थोड़ी सी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ख़राब भी हो रही थी ये।
तो मैंने इनको कल ही हटवाया है, मतलब आज वीडियो आपके पास जा रहा है तो कल हटवाया है मैंने। और मैंने अब उससे बोल दिया है कि जो इसमें चाइनीज वाली है ना लड़ियां, उन्हें हटा के अब नेक्स्ट ईयर जो है बिल्कुल प्योर इंडियन वाली सारी मालाएं लगाना, क्योंकि चाइनीज में अब कोई भी आइटम नहीं ले रही हूँ, ऐसा हमारे पीएम ने भी बोला है। तो इसलिए मैंने सारी चीजें जो हैं इसमें जो भी मतलब मालाओं में जो भी इस तरीके की लड़ियां थी वो हटा दी हैं। और अब देखिए ये सब डेकोरेट किया था ना, ये सब भी हटाना था, क्योंकि जो ये बंधनवार जो अशोक के पत्तों की होती ना बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, इसमें से टूट टूट के गिरने लगते हैं क्योंकि हवा चल रही है। और बच्चे भी जब इसके पास से निकलते हैं ना तो एक आध खींच ही देते हैं, तो मैंने इनको भी हटा दिया। और अब इन सबको जो है अच्छे तरीके से मुझे कुछ चीज़ों को हटाना था, कुछ को रखना था, खासकर जो हमने दिवाली पे डेकोरेशन ऐसा किया है जिसे कि अब हम बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो मैंने ये सारी मालाएं हुई, ये बंधनवार मैंने छोड़ दी यहीं पे कि ये लगी हुई क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अब इस सारे सामान को जो है ना सही से रखना था। दीपकों को मैंने धो दिया है, अभी देखिए पानी है हल्का सा, सूखे नहीं है। एक फ्रेंड ने बोला था उल्टा मत करिएगा, तो इसलिए सूखने में थोड़ा टाइम लग रहा है दीपकों को। और जो जहां जहां मैंने डेकोरेट किए थे दीपक वहां से हटा लिए, और जिसमें से जो मैंने खुद बनाए थे वो दीपक भी थे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी कैंडल्स थी ना घर में जिनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये भी मैंने रखी थी, तो इनको मैंने नहीं हटाया है। इनको कभी भी जलाते हैं तो बहुत अच्छी स्मेल रहती है, खुशबू आती है। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको भी सोचा कि इन्हें हटा दूं, लेकिन ये इतनी सुंदर लग रही थी ना, इनको मैंने फिर से वापस इन्हीं की जगह पे रख दिया। और जो दीपक मैं लेकर आई थी हैंड पेंटेड, जो मैंने बाहर रखे थे, इनको भी मैंने घर में छोटी छोटी मतलब अंदर जगहों कॉर्नर्स पे जो है मैंने डेकोरेट कर दिया है। Disrespect how you feel, but baby I'll never. ये गार्बेज बैग है, ये वो गार्बेज बैग है जो इको फ्रेंडली होते हैं। इसी में जो भी बचा हुआ सामान है वो मैं रखूंगी। ये जो गेंदे की मालाएं आप देख रहे हो ये आर्टिफिशियल हैं, और ये मैंने 2-3 साल पहले ही खरीदी थी। तो ये सारी मालाएं वगैरह अच्छी तरीके से मैंने रख दी। और अब बारी आई कैंडल्स की। बहुत तरीके की कैंडल्स हैं मेरे पास। तो ये देखिए जैसे वैक्स की कैंडल्स हैं, और जो हम रेगुलर जलाते हैं ये फ्लोटिंग कैंडल्स हैं बची हुई, और ये बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स हैं। और इन सबको अलग अलग रखा है। और जैसे ये होती हैं जेल वाली कैंडल्स हैं, और इसके अलावा कुछ फ्लोटिंग कैंडल्स हैं, उनको रखने के लिए मिठाई का डब्बा धो के मैंने रख लिया प्लास्टिक वाला, इसी में मैं इन्हें रख दूंगी। जो जल गई हैं कैंडल्स उनको ऊपर रखा क्योंकि उनका धागा थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, नीचे रखेंगे तो वो टूट जाएगा, अगली बार नहीं जलेगा। तो ये इतनी सारी जो अलग अलग तरीके की कैंडल्स हैं इनको मैंने अलग अलग ही रखा है। और जो दीपक में मैंने रखी थी ना उनके जो खोल थे इनको भी मैंने संभाल के रख लिया, किसी DIY में ये काम आ जाएंगी। तो ये हो गई कैंडल्स, सारी अच्छी तरीके से रख दी हैं। और अब जो है देखिए नेक्स्ट बारी आती है कि अब हमें रखने हैं दीपक। तो जो अच्छे दीपक हैं उन सबको मैंने इसी तरीके के बैग में, प्लास्टिक बैग में रखा ताकि इनके ऊपर कोई भी धूल या गंदगी नहीं जाए। तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और नेक्स्ट ईयर फिर इन्हें डेकोरेट कर लेंगे। और अब आया रंगोली की बारी। तो रंगोली की जो सामान था उसको भी मैंने अलग रखा, मतलब जितना भी सामान मैं रख रही हूँ ये अलग अलग रख रही हूँ। जैसे रंगोली की जरूरत पड़ी तो रंगोली का सारा सामान अलग है, कैंडल सारी मैंने एक जैसी एक तरफ रख दी। तो रंगोली को भी मैंने, रंगोली का सारा सामान एक तरफ मैंने करके रख दिया। अब जितना ये सब सामान इकट्ठा किया है ना ये आ जाएगा इस बॉक्स के अंदर। और अगर ऐसा बॉक्स नहीं हो तो किसी कार्टन में या कोई और बॉक्स आपके पास हो तो उसमें डाल लीजिए। और एक दीपक मैंने पेंट कर लिया तुलसी जी के लिए। और वैसे अगर अच्छे दीपक हैं, बड़े दीपक हैं, तो आप उनको पेंट करके रखिए, क्योंकि जब आप इन्हें नेक्स्ट ईयर दिवाली पर निकालेंगे तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम इन्हें पेंट करके सुखाएं फिर इस पे डिजाइन बनाएं। तो अगर व्हाइट पेंट इन पे हो रखा होगा ना तो इस पे आप बस निकालिए, थोड़ा सा वॉश करिए और इनमें जो है डिजाइन बना लीजिए। और बाकी के सारे दीपक जो है मैंने अखबार में, न्यूज़पेपर में अच्छी तरह से रैप करके एक जो है कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है उसमें ही रख दिए, जिससे कि आपस में जरा सा भी हिलें तो चटके नहीं। और इसके ऊपर भी न्यूज़पेपर अच्छी तरीके से लगा के मैंने पैक कर दिया। तो दीपकों को हमेशा किसी कार्डबोर्ड के डब्बे में ही रखिए। और बिल्कुल इसी तरीके से जो मेरे खुद के पेंट किए हुए दीपक थे उनको भी मैंने एक छोटे कार्डबोर्ड के बॉक्स में रख दिया है लपेट के। तो जो भी मेरा दीपावली का खजाना है ना वो रख दिया। और ये देखिए मटकी है जो अहोई अष्टमी या नवरात्रों पे हम यूज करते हैं, ये सब मैंने शानू से बाहर रखने को बोला क्योंकि इसका मैं कुछ ना कुछ DIY जरूर बनाऊंगी। तो मेरा जो दिवाली का जितना भी खजाना है ना वो सब मैंने अच्छी तरीके से पैक करके
अलग अलग रखा, अलग अलग मतलब हर तरीके के आइटम को अलग रखा है। और इनकी ज़रूरत थ्रू आउट द ईयर आपको पड़ती रहती है, मतलब मैं तो यूज़ करती रहती हूँ। और ये सब मैंने अब जो है स्टोर में अच्छी तरीके से सेफली रखवा दिए और ये एक काम जो है अब खत्म हो गया। Baby, let me hold you, hold you. I wanna show you, show you, show you how to hold. और दिवाली पर जो कपड़े पहनते हैं त्योहारों पर, उनको भी अब सही से रखना था, तो साड़ियाँ वगैरह कुछ को प्रेस करवा लिया मैंने। ड्राई क्लीन तो वैसे मैंने सिल्क की नई साड़ी निकाल ली थी, उनको ड्राई क्लीन करवाना था। तो सब अच्छी तरीके से सारे कपड़ों की अलमारियों को, क्योंकि ये बहुत फैल जाती हैं, अच्छी तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रख दिया। आप लोगों के साथ कभी डिटेल वीडियो शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे जो विंटर्स के कपड़े थे वो भी निकाल लिए, और हस्बैंड ने अपनी अलमीरा बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर ली, साफ सुथरी कर ली। ये कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि डिस्कार्डेड हैं, तो इन्हें किसी को दे देंगे। तो ये काम जो कपड़ों का जो सबसे ज़्यादा फैलते हैं, मतलब हर जगह आपको कपड़े दिखाई देंगे फेस्टिवल में, तो वो सब मैंने निकाल दिया। और जो वॉश करने थे विंटर्स के कपड़े और जो पुराने कर्टेंस थे जो मैंने निकाल रखे थे, वो सब मैंने वॉश कर दिए। और इसके साथ साथ जैसे जब हम घर में कुछ भी सजावट करते हैं या कुशन वगैरह लगाते हैं, तो बहुत सारे मैं मतलब ट्राई करती हूँ लगा लगा के, तो वो सब भी रखे हुए थे, तो उनको भी जो एक्स्ट्रा थे उन सबको भी हटा दिया। और इसके अलावा जो मैंने मेन जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा उठते बैठते हैं, वहाँ मैंने जो थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ें लगाई थी उनको इसलिए हटा दिया क्योंकि वो अब गंदी हो जाएंगी। तो वहाँ पे जो डेली वाली चीज़ें हैं वो मैंने, बेडशीट्स हैं या सोफ़ा कवर हैं, वो लगा दिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक दिवाली के बाद का वीडियो। इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।